वेलकम बैक टू रुचि ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? अभी सुबह का टाइम है, बहुत जल्दी में हूँ। मैं जा रही हूँ मुंबई और अभी बज रहे हैं 5:13। हम लोग एयरपोर्ट पे हैं, मैं और लड्डू अकेले जा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि मैं अचानक जाना पड़ रहा है, सब बताऊँगी। फ़िलहाल मैं लेट हो रही हूँ, मैं बस भाग रही हूँ। सो गाइज़, यहाँ पे मैं अभी एयरपोर्ट पे हूँ और मेरी मॉर्निंग की फ़्लाइट है और अचानक से हमारा मुंबई जाने का प्लान बन गया है। और हस्बैंड जो हैं वो अभी क्या स्टोरी है बाद में पता चलेगा, ब्लॉग को पूरा एंड तक देखेगा। और अभी मैं जा रही हूँ अपनी फ़्लाइट पे, मैं बहुत जल्दी में हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, सब आपको जल्दी में ही दिख रहे होंगे, हम बहुत लेट हो चुके हैं क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट है वो 5:45 की है मॉर्निंग की और ऑलरेडी अभी 5:25 हो रहा है, मतलब कुछ ही मिनट है और मुझे भाग के ही जाना है बच्चे को लेके। सो गाइज़, यहाँ पे ना भागते भागते मेरी हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी क्योंकि जो हमारा गेट था वो 57 था और हम मतलब मैं लड्डू को लेके गोद में भागते भागते एकदम परेशान हो गई थी सुबह सुबह, क्योंकि फ़्लाइट के लिए ऑलरेडी लेट हो रहा था और बोर्डिंग ऑलमोस्ट हो चुकी थी। मैं लास्ट पैसेंजर थी जो जिनका वेट किया जा रहा था और मैं तब भी जब मैं थक गई तो फिर मैंने कहा अब मैं आराम से ही जाऊंगी क्योंकि मेरे से चला नहीं जा रहा है। सो फाइनली यहाँ पे मैं फ़्लाइट में आ चुकी हूँ। फ़्लाइट में आते ही लड्डू चिल्लाने लगा, बहुत रोने लगा। मुझे हस्बैंड के बिना लड्डू को देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, पर किसी तरह मैं उसको संभालने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, अगल बगल के पैसेंजर सो रहे थे और उन्हें डिस्टर्ब भी हो रहा था। तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं लड्डू को संभाल लूँ और वो शांत रहे, ज़्यादा परेशान ना करे, क्योंकि मेरी वजह से और किसी को परेशानी हो ये भी नहीं अच्छा लगता। तो मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि लड्डू शांत रहे और थोड़ा बहुत उसे फ़ोन दिखा के इंगेज कर रही थी। सो फाइनली यहाँ पे लड्डू सो चुका था और मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो गई थी क्योंकि फ़्लाइट में अगर बच्चा सो जाए तो फिर क्या ही प्रॉब्लम है, फिर आप आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे खुश थी कि चलो लड्डू सो चुका है। और जो मेरे को पैसेंजर थे ना वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पिंग थे, मतलब ठीक थे, इतना ज़्यादा इरिटेट नहीं हो रहे थे। वरना बहुत सारे लोग हैं होते हैं ऐसा जो इरिटेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे फाइनली हमारा खाना आ चुका था जो विस्तारा की फ़्लाइट में आपको मिलता ही मिलता है। और खाने में हमें जो मिला था वो सुबह सुबह के लिए कुछ ज़्यादा ही हैवी था क्योंकि 5-6 बजे हम घर में तो इतना हैवी नाश्ता कभी नहीं करते। बट हाँ, फ़्लाइट में पता नहीं क्यों इतना भागने से मुझे भूख लग गई थी। यहाँ पे पराठे थे और आलू के पराठे थे और पनीर की भुर्जी थी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। मैंने किसी तरह थोड़ा बहुत यही खाया और तो मैंने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि लड्डू थोड़ा बहुत पैर फेंकने लगा, वो मतलब उठने लगा, तो फिर मैं नहीं खा पाई। और चाय और कॉफ़ी तो हम मदर्स के लिए मतलब बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर हमारी गोद में इन्फेंट है, ये उनकी पॉलिसी है कि अगर आपके पास बच्चा है तो वो आपको चाय और कॉफ़ी सर्व नहीं करेंगे। सो मुझे चाय कॉफ़ी सुबह सुबह पीने की बहुत ज़्यादा आदत है। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि यार मैं चाय नहीं पी सकती क्योंकि मेरे पास बच्चा है गोद में। बट ठीक है यार, मदर्स को बच्चों के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सो एक चाय की क्या ही बात है, घर चल के पी लेंगे। यहाँ पे फिर से लड्डू थोड़ा थोड़ा उठने लगा था तो फिर से थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स होने लगी थी। बट ठीक है, मैं ट्राई कर रही थी कि मैं उसे हैंडल कर लूँ। थोड़ी देर की बात और है, जब 1 घंटे आधे घंटे की फ़्लाइट होती है तो टेंशन नहीं होती, पर मुंबई की फ़्लाइट जो होती है वो 2 घंटे की होती है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मेरे लिए। सो गाइज़, फाइनली हम पहुंच चुके हैं मुंबई एयरपोर्ट और अभी बज रहे हैं 8 और यहाँ पे आप धूप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तेज़ है। दिल्ली में जितनी ही ठंड थी उतनी ही गर्मी यहाँ पे है। और मैं लड्डू को विंटर के कपड़े पहना के आई थी, बट मैं अभी बाहर उसे चेंज करूँगी क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत है। एरोप्लेन कहाँ है? हाँ, एरोप्लेन कहाँ है? ये गुड मॉर्निंग हो गई, गुड मॉर्निंग हो गई। एरोप्लेन आ गया, ये देखो एरोप्लेन आ गया। लड्डू के कपड़े भी चेंज हो गए, मैंने चेंज कर दिए हैं। और ये रहा मुंबई एयरपोर्ट का अराइवल।
अब हम जा रहे बाहर, पापा आए हुए हैं यहाँ पे, मतलब मेरे फादर इन लॉ, तो हम बाहर जा रहे हैं। हाँ बेबी, पापा कर रहा है, इसको लग रहा है कि हम पापा के पास आए हैं। सो गाइस, हुआ कुछ ऐसा था ना कि साथ में सीट्स नहीं मिली, तो मेरे हस्बैंड नेक्स्ट फ़्लाइट में आ रहे हैं और मैं 5:40 की फ़्लाइट में आ गई हूँ। मैं पहुँच चुकी हूँ फाइनली मुंबई। बहुत दिन से हमारा प्लान बन रहा था, बस बन ही रहा था, आने का हो ही नहीं रहा था। मैं आई थिंक गणपति के बाद अब आ रही हूँ। बेटू पकड़ के रखना, पकड़ के रखना। लड्डू पहचान नहीं है। पापा आ चुके हैं और लड्डू पापा के पास जा रहा है और मैं भी जा रही हूँ। बहुत थक गए हैं यार। दिल्ली पहुँच चुके हैं अपनी सोसाइटी में। चलो घूम के आ बच्चे लोग को जो घूमना तो पड़ेगा। लड्डू आपका बैग किधर है? तो ले लो। आओ चले, चलो बाय कर दो। बाय बाय करो, अंकल को बाय कर दो। बाय बाय बाय। चलो गुग्गू, ए गुग्गू, ये कौन सा घर है? अरे कहाँ गई, कहाँ आ गए? लड्डू इधर देखो, आपकी फोटो रखी है, उधर देखो लड्डू। फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं और अभी मैं लेटी हुई थी थोड़ा। रात के 3 बजे, मतलब घर से मैंने कुछ शूट नहीं किया, तो मैं उठी हूँ 2 बजे रात में। उसके बाद फिर लड्डू भी उठ गए साथ में। फिर हम लोगों ने प्रिपरेशन की, आने की सारी तैयारी। ये वो होता है ना कि बच्चे के साथ निकल रहे हो तो काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर नहाना, पूजा करना। मैं सुबह नहा के आई हूँ 2 बजे रात में, 3 बजे। अब पता नहीं वो आज का नहाना माना जाएगा कि आधी रात का नहाना, जो भी है, मैं नहा ली थी। तो नहा वहा के फिर उसके बाद हम निकले 3:30 बजे घर से। उसके बाद क्या किया, क्या किया? हाय लड्डू, क्या करते रहते हो? ये बहुत नालायक बच्चा है। चॉकलेट खिला रही थी तो चॉकलेटें फेंक रहा है। ये मेरी शादी की चुनरी है, मतलब जिसको उड़ा के मेरी शादी हुई थी। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है यार, ऐसे ब्राइड वाली फीलिंग आ रही है। कितना अच्छा लगता है ना अपनी शादी का यूज़ ऐसे, मतलब ओढ़ो तो। ये ना, मैं जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी ऊपर से पूरी रात, मतलब जो चुन्नी नहीं डलती है और जो विदाई होती है, वो विदाई भी मेरी इसी चुन्नी में हुई थी। देख रहे हो कितनी प्यारी है ना। सो ये मैं ऐसे ही अभी चेक कर रही थी। लड्डू ने देख लो क्या गंद मचा दिया है, सारा सामान निकाल के। बहुत शैतान है। आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि किस रीज़न से हम लोग अलग अलग आए। मतलब मैं हस्बैंड वाइफ मुंबई आना था, तो हम दोनों अलग अलग क्यों आ रहे हैं। मतलब मेरे हस्बैंड अभी तक पहुँचे नहीं है, वो दूसरी फ़्लाइट से आ रहे हैं, मैं दूसरी फ़्लाइट से। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हम लोग ट्रैवल करते हैं स्टाफ ट्रैवल पे। मतलब हम जो ट्रैवल करते हैं वो स्टाफ ट्रैवल पे ट्रैवल करते हैं। और उसमें क्या होता है कि हमें सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी होता है। मतलब अगर आपकी सीट्स वैकेंट होती हैं तो स्टाफ को अलॉट होती हैं। तो हमारी जो मेरी फ़्लाइट जिससे मैं आने वाली थी उसमें 1 सीट थी, तो इन्होंने कहा कि तुम चली जाओ। फिर दूसरी फ़्लाइट जो थी उसमें 1 सीट थी, तो इन्होंने कहा तुम इससे जाओ, मैं उससे आता हूँ। तो इसी वजह से, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी लड़ाई बड़ाई हो गई थी कि हम अलग अलग आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो बस इसी रीज़न से आ रहे थे। सो इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। शाम को बहुत सारे मज़े आने वाले हैं क्योंकि दीदी मिलेगी, मोदक मिलेगा और भी बहुत सारे लोग रहते हैं इधर आसपास। मेरे तो सारे अपने इधर ही रहते हैं मोस्टली, और बाकी मम्मी वगैरह लखनऊ रहते हैं। तो शाम को सबसे मिलवाएंगे और तब तक के लिए इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नहीं, ख़त्म नहीं करेंगे, अभी पति देव आएंगे तो उनसे भी एक बार मिलवा के फिर ख़त्म करेंगे। और इधर है मेरे बेटे जी, मम्मी। गाइस मेरा सर ना बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, तो अभी जस्ट मैंने दवा खाई है और मैं लेटी हूँ दवा खा के।
बहुत ज़्यादा सर दुख रहा है। अभी ये भी नहीं आए हैं, ये रास्ते में है, बस आ ही रहे हैं। फाइनली पतिदेव जी आ चुके हैं और अभी दोपहर के बज रहे हैं 2 और हमने खाना वाना खा लिया है। ये आए हैं 1:30 बजे और उसके बाद बस अब मेरा तो ऐसा सर दुख रहा है। सर मैं 2 दिन से नहीं सोई हूँ, पता है, इतना तेज़ सर दुख रहा है कि क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा। तो मैं तो अभी दवा ववा खा के लेटी हुई हूँ, मैं सोने जा रही। लड्डू को हमने आगे भेज दिया है पापा मम्मी के पास कि वही संभाले थोड़ी देर, क्योंकि हम लोग तो पक जाते हैं। इरिटेट बहुत करता है यार, वो बहुत इरिटेट करता है। सब कुछ कहना चाहते हो? मेरा काम हो जाए नहीं, आज के ट्रैवल के बारे में जो हम लोग अलग अलग आए। एक्चुअली क्या है ना, शादी वादी का टाइम चल रहा है। हाँ। वो वहाँ पे बता रही थी मुझे कि सर इतना शादी चल रही है कि लोग, और न्यू ईयर का टाइम है, ट्रैवलिंग थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा है एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन पे। हाँ, इसी वजह से हम लोग को नहीं मिला, अदरवाइज मिल जाता है। सो बस ठीक है, आप भी जो भी है फाइनली पहुँच तो गए हैं। और इधर का तो कितना धूप है, कितनी कड़ी धूप है और कितनी गर्मी दिख रही है। और दिल्ली में कितनी ठंड है। मैं तो पता है रात में ऐसे ही पहन के आई थी और वही पहन के अभी भी हूँ। सच में महीने में कुछ लाखों में शादियाँ हैं। बाप रे, इंडिया में सब अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, है ना।